माय नेम इज कुमार, माय यूट्यूब चैनल डार्क ब्रेन M6। मैं आज बताना जा रहा हूँ कि टैली RP9 में जनरल एंट्री कैसे किया जाता है। तो पहले क्या करते हैं हम, एक एंट्री जो एक क्वेश्चन के टाइप से होता है उस तरह का एंट्री आपको निकालना है। सबसे पहले नहीं हिसाब किताब किसका करना है, जनरल एंट्री को बोला जाता है। तो मैंने एक पहले से ही जनरल एंट्री सियाराम का कंपनी के नाम से मैंने क्या किया है, तैयार करके पहले से रखा है। जैसे डेट सबका अलग अलग दिया है, क्या है नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे सामने शो कर रहा है। जैसे सबसे पहले दे रहा है कि सियाराम स्टार्टर बिजनेस विद कैश, यानी कैश क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास 50,000 रुपया है। परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी परचेज में माल खरीदे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000 है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 रुपया है। सोल्ड गुड टू कैश 13,000 है। ये सभी मैंने क्या किया, क्वेश्चन तैयार करके रखा हुआ है। इसको क्या करना है कि टैली RP9 में जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस करना है वो आगे हम बता रहे हैं। अभी इसको हम फिलहाल क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। आपको यदि चाहे आपको भी ये PDF तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर इसको देखकर आगे पीछे करके आप देख लें, आपको पूरा दिख रहा होगा एंट्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और अपने टैली RP9 में जाकर इसे क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। पूरा आपको दिख रहा है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और टैली को मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो टैली मेरे पास डिस्प्ले पे नहीं है, चलिए सॉरी। तो मैं भी टैली ERP9 को मैंने रन कर लिया। रन कर लिया मैंने। यहाँ से आपको टैली RP9 करने के बाद यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ऐसा कोई प्रोसेस हो तो थोड़ा स्लो था आज, तो नहीं कुछ स्लो चल रहा है लैपटॉप मेरा। और यहाँ से आपको फोल्ड डिस्प्ले कर लेना है। और यहाँ पे ये मैंने टैली की वीडियो में, पीछे वीडियो में बताया गया है जैसे स्टार्टअप सेटिंग कैसे किया जाता है, क्या होता है सबका मतलब मैंने सब कुछ बता दिया। आपको जाना वर्क इन एजुकेशन मोड में ही। आपको ALT के साथ F1 या F3 प्रेस करना है कंपनी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने कंपनी बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कंपनी किस नाम से बनाया, तो जनरल एंट्री के नाम से बनाते हैं, जनरल एंट्री। चलिए मैं नेम से रखता हूँ इंडिया, मेरा स्टेट बिहार है तो मैं बिहार चूज कर लेता हूँ। मेरा पिन कोड 803201 है। मैंने अपना पिन कोड फिल कर दिया। अभी फ़ोन नंबर मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे फ्रॉम यानी डेट आपको चेंज करना पड़ेगा 1/4/2022 क्लियर से लेकर 31/3/2023 तक क्लियर। मैंने डेट चेंज कर लिया और यहाँ से मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया, यानी कंपनी बनाने के लिए मैंने सेव कर दिया। सेव हो गया। इसके पीछे 1 टाइम बैक कर लेना है। और सबसे पहले क्या करना है कि इसका आप सभी का लेजर तैयार करना पड़ेगा। ये जो आपको मैंने दिखाया अभी सभी का, तो सबसे पहले क्या है कि सियाराम स्टार्टेज बिजनेस विद कैश, यानी क्या कर रहा है, हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपये क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो ये जो मेरा 50,000 रुपये ये किस रूप में है, कैपिटल के रूप में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेजर, यानी जिस आदमी का हिसाब किताब रखना है उसका लेजर बुक तैयार करना अनिवार्य है। चलिए मैं अकाउंट इन्फो में जाता हूँ, लेजर पे क्रिएट करता हूँ और सिंगल लेजर के क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। सबसे पहले लेजर किसका बनाना था, सबसे पहले लेजर बनाना है कैपिटल का। सबसे पहले क्या, कैपिटल का हिंदी क्या होता है, तो पूंजी। और कैपिटल का अंडर क्या होता है, तो कैपिटल का अंडर होता है कैपिटल अकाउंट। मैंने इसे क्या किया, शेप किया। सेकेंड नंबर में एंट्री में क्या है, सेकेंड नंबर एंट्री में दिया है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। तो कैश का ऑटोमेटिक लेजर बना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑटोमेटिक लेजर बना होता है। तो अभी किसको बनाना है, परचेज का, यानी खरीदेंगे उसका हिसाब किताब रखेंगे। तो परचेज, परचेज का अंडर क्या होता है, तो परचेज अकाउंट। परचेज का क्या अंडर होता है, तो परचेज अकाउंट हो गया। तीसरा नंबर एंट्री क्या है, तो तीसरा नंबर हम देखते हैं, तो दिया परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब किसका लेजर बनेगा, परचेज का बन चुका है। जिसका 1 टाइम लेजर बन जाए उसको सेकेंड टाइम लेजर बनाते भी नहीं और कंप्यूटर के लेजर बुक में बनता भी नहीं है। नेक्स्ट आपका किसका बनाना है, सुभाष का। चलिए हम सुभाष का बनाते हैं। सुभाष, सुभाष क्या है मेरा, तो सुभाष से हम तो खरीद रहे हैं, तो हम क्या हो गए, लेनदार हो गए। तो सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। ऐसे भी जिससे आप खरीदारी करते हैं वो उसका आप क्रेडिटर ही बनते हैं, जिससे आप बेचते हैं उसका आप क्या बनते हैं, डेप्टर बनते हैं। यानी आप लेनदार बनते हैं, जिससे आप सेल करते हो उसका देनदार आप बनते हैं।
हो गया। मैंने इसे भी Ctrl+A से सेव कर रहा हूँ। यहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन देख लेना है और आपको एक एक करके लेजर पहले तैयार करना है। उसके बाद रहा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ के फर्नीचर आया है, हम खरीद रहे हैं, हम नहीं खरीद रहे हैं तो परचेज का बना हुआ है। यहाँ फर्नीचर नाम दिया तो फर्नीचर आपको लेना पड़ेगा। चलिए मैंने ले रहा हूँ फर्नीचर, क्लियर, ले लिया मैंने। इसका अंडर क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने इसे मान देता हूँ फिक्स। आप फिक्स भी मान सकते हैं, करेंट एसेट भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Ctrl+A से मैंने सेव कर दिया इसे। फिर अगला नंबर एंट्री क्या है, सोल्ड गुड फॉर कैश, यानी सोल्ड का मतलब होता है बेचना, यानी कैश में हम माल क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो सोल्ड का बनाना पड़ेगा, तो SOLD सोल्ड। और सोल्ड का अंडर क्या होगा, सेल्स अकाउंट। सोल्ड, सेल और सेल्स तीनों एक ही होता है, आप तीनों का अंडर सेम ही होता है और नेम एक ही होता है, सबका मतलब बेचना ही होता है। अगला नंबर क्या है, सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश को हम क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तब किसका लेजर बनाना है, महेश का। चलिए महेश का भी बना लेते हैं। महेश को हम माल बेच रहे हैं तो सन्ड्री क्या होगा, डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर। मैंने इसे सेव कर दिया। अगला नंबर एंट्री क्या है, अगला नंबर एंट्री है आपका पेड कैश टू सुभाष। सुभाष का मैंने पहले बना चुका है, जो बोले पहले ही बोले, जिसका एक बार लेजर बन जाता है उसको दोबारा हम लेजर नहीं बनाते। रिसीव कैश फ्रॉम महेश, महेश का भी बना चुके हैं। परचेज गुड्स कैश फ्रॉम रवि, तो रवि का लेजर बनाना, ऐसे यहाँ कैश का काम मेंशन हुआ है तो रवि का लेजर से कोई मतलब है नहीं, पर यह नीचे रवि दिया गया है, यानी जहाँ पे उधारी खाता वहाँ पे लेजर बनाना अनिवार्य है, जहाँ पे उधारी खाता है वहाँ पे लेजर का काम नहीं करते। ऐसे पार्टी का नेम दिया है तो पार्टी का हम लेजर बना सकते हैं। चलिए रवि दिया है नेम, तो रवि, और रवि का अंडर क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उससे क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। चलिए इसको मैंने अभी शेप किया। फिर अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि का बना चुके हैं। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, अब सुरेश का यहाँ बनाना है आपको, लेजर किसका बनाना है, सुरेश का, सुरेश। और सुरेश का अंडर क्या होगा, माल हम बेच रहे हैं तो सन्ड्री डेप्टर, मैंने सेव कर दिया इसे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका सोल्ड गुड टू सुरेश वॉट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी का बनेगा, यहाँ पे किसका, मशीनरी का बनाना पड़ेगा, मशीनरी। क्लियरली ये भी क्या होगा, फिक्स एसेट मान लेते हैं हम, क्योंकि ये मेरा फिक्स संपत्ति है। आगे इसे आप करेंट लायबिलिटीज भी मान सकते हैं, करेंट एसेट भी मान सकते हैं। विथ ड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर प्राइवेट यूज, यानी हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑफिस से प्राइवेट यूज के लिए हम पैसा के क्या कर रहे हैं, निकासी कर रहे हैं। तो एक विथ ड्रॉ का अकाउंट बना लेंगे, विथ ड्रॉ, सॉरी विथ ड्रॉ का। ये मेरा क्या होगा, जब भी हम निकासी करेंगे तो वो कहाँ से करते हैं, अपने पूंजी से ही करेंगे, क्योंकि जो हम अभी ऑफिस में रखे हैं वो मेरा क्या है, सारा तो पूंजी था, इसीलिए इसका अंडर हम क्या लिए, कैपिटल अकाउंट। पेड रेंट दिया है तो रेंट का बनाना पड़ेगा, वेजेस का बनाना पड़ेगा, जैसे मजदूरी होता है, ढुलाई होता है, जो बोल सकते हैं आप। सैलरी वेतन होता है, और रिसीव कमीशन का हो गया। तो रेंट का बनाना है आपको, रेंट पेड कर रहे थे, तो रेंट जब दी हम किसी को देते हैं तो वो क्या है, एक तरह का खर्च है, तो वो एक तरह का एक्सपेंसेज है। क्या होता है कि एक्सपेंसेज किस तरह का है, तो हम लोग लेते हैं इनडायरेक्ट, यानी वो लीगल तरह का एक्सपेंसेज होता है, एक तरह का मान भी सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ले सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में नहीं लिया जाता, क्योंकि जो लीगल खर्च के रूप में माना गया वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज लिया जाता है। उसके बाद दिया वेजेज, उसके बाद दिया गया वेजेज, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में होता है। उसके बाद दिया है सैलरी, सैलरी भी हम किसी को देते हैं तो वो मेरे तरह का खर्च है, वो लीगल खर्च हो सकता है। हो गया रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन। अब हम किसी से कमीशन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कमीशन क्या है, हम किसी से ले रहे हैं, तो वो मेरा क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, यानी वो मेरा क्या है, लीगल एक इनकम है, यानी एक आय है। मैंने सारे लेजर बना लिया। क्लियर, सिर्फ कैश और प्रॉफिट एंड लॉस छोड़कर, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का ऑटोमेटिक बना होता है। आपको स्केप की से बैक करना है 2 टाइम्स, उसके बाद जाना अल्टर में, और अल्टर में देखिए यहाँ कैश का ऑटोमेटिक लेजर बना, आपको इसे क्या करना है, अल्ट्रेशन कर देना है। क्या करना है, यहाँ से अल्टर कर देना है, क्योंकि ये कैश इन हैंड है, इसको हम बदल देंगे किस में, कैपिटल अकाउंट में। किस में बदल देंगे, कैपिटल अकाउंट में से हम सेव कर देंगे। बैक मैंने किया 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब क्या करना है कि आपको जनरल एंट्री कैसे करना है। अभी तो हिसाब किताब का सिर्फ लेजर बुक बनाया है, अब इसका हिसाब किताब कैसे किया जाता है। चलिए तो आगे आपको आना है कहाँ, अकाउंट वाउचर में, और अकाउंट वाउचर में एक की दिया जाता है ऐप 7।
F7 से क्या होता है, जनरल एंट्री किया जाता है। क्लियरली। अब यहाँ से क्या करना है, मैं अभी डेट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मेरा अभी डेट चेंज नहीं है, तो मैं डेट चेंज कर लेता हूँ 1/4/2022 और 31/3/2023। क्लियरली, मैंने सेव कर लिया। फिर F2 दबाकर मैंने, सॉरी लैपटॉप है मेरा, Alt+F2, 31/3/2023 से मैंने सेव कर दिया। आपको इशू नहीं होगा, डेट मैंने चेंज कर दिया, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे आप जनरल एंट्री का मोड ऑन कर लिए तो यहाँ पे आपको DR दे रहा है। हम अपने मन से DR भी रख सकते हैं, ना तो हम यहाँ से बदल भी सकते हैं। तो आपको बदलने के लिए क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर के लिए देखिए यहाँ पे साइड में बटन दिया गया F12 दिया गया। आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और सेकेंड नंबर में दिया UCR एंड इंसर्ट और 2 यानी 2 भी आप रख सकते हैं। इसको क्या कर देना, ऑन कर देना और आपको Ctrl+ इससे क्या कर देना, सेव कर देना, आपके पास आ गया। चलिए, आप सबसे पहले एंट्री करना है। सबसे पहला एंट्री क्या था, तो सबसे पहला जो मेरा एंट्री था वो था सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या कर रहे हैं, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी मेरे पास क्या कर रहा है, पैसा आ रहा है। तो ये आपको रूल, अकाउंट्स का रूल मैंने बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, तो वहाँ से आपको क्या करना है, देख लेना। सियाराम स्टार्टेड में मेरे पास आ क्या रहा है, एक्चुअली में पहले पैसा। तो किस रूप में आ रहा है, कैश के रूप में कितना आ रहा है, तो 50,000। कितना आ रहा है, 50,000। हम इसका एंट्री करेंगे कैश 2, टी दबाकर आपको स्पेस दबा देना है तो 2 हो जाएगा। 2 क्या आ रहा है, कैपिटल के रूप में आ रहा है, यानी किस रूप में आ रहा है, वो एक पूंजी है मेरा 50,000। क्लियरली सेव कर दिया। उसके बाद क्या है, सेकेंड नंबर में दिया है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कैश में हम क्या करें, मार्क करते हैं। मेरे पास आ क्या आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा है परचेज, तो परचेज अकाउंट कितना का, तो 20,000 का। कितने का आ रहा है, 20,000 का। वो भी कैसे, उधारी है, कैश में आ रहा है, तो ये किस में आ रहा है, मेरा कैश में आ रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसे एंट्री को सेव किया। अगला नंबर एंट्री क्या है, अगला नंबर इसका एंट्री दिखा रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यानी किससे माल खरीद रहे हैं, सुभाष से। मेरे पास आ क्या रहा है, तो परचेज आ रहा है, तो परचेज अकाउंट, यानी नेम ऑफ आइटम पूछ रहे, नहीं देना आपको, अमाउंट मैंने मिस कर गया, सॉरी, 12,000 का। क्लियर। तो यहाँ पे आपको देना है कितना, 12,000। और उसके बाद 2 किससे खरीद रहे हैं हम, तो सुभाष से खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं हम, सुभाष से। मैंने सेव कर दिया इसे। अगला नंबर एंट्री क्या है इसका, अगला नंबर है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी फर्नीचर को हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं कैश में। तो मेरे पास आ क्या रहा है, फर्नीचर, क्योंकि यहाँ वस्तु का नाम दिया तो फर्नीचर लेंगे। कितना का है, तो ये 6,000 का है। क्लियर। 2 में क्या है, तो ये कैश में खरीद रहे हैं हम। कैसे खरीद रहे हैं, कैश में। कैश बोले तो आपको कैश का ही मेंशन करना है, और यदि पार्टी का नाम ले तो समझ जाए कि वो क्या है, उधारी खाता है। अगला दिया है सोल्ड गुड टू कैश, कितना का, 13,000 का। सोल्ड गुड टू कैश 13,000 का। मेरे पास एक्चुअली में आ क्या रहा है, तो सबसे पहले कैश आ रहा है। कैश अकाउंट कितना का है, तो 13,000 का है। और 2 में आपको क्या कर देंगे, सोल्ड अकाउंट, यानी हम कहाँ से आ रहे हैं, 13,000 कैश, तो सोल्ड के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो दिया है सोल्ड गुड टू महेश। महेश को हम माल क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। माल किसको बेच रहे हैं, तो मेरे पास आ क्या, कैश। कैश तो आ नहीं रहा था, किसको पकड़ेंगे हम, महेश को। तो महेश अकाउंट, अमाउंट देखना भूल गया मैंने, फिर से सोल्ड गुड टू महेश 15,000। तो यहाँ पे आपको अमाउंट कितना देना है, 15,000। और 2 इसमें क्या जा रहा है, मेरा सोल्ड जा रहा है। सोल्ड के रूप में इसको 15,000 रुपया दे रहे हैं। अगला नंबर एंट्री क्या है, अगला नंबर है पेड कैश टू सुभाष 8,000 रुपया। हम सुभाष को क्या करें, जो माल यहाँ पे खरीदे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं 8,000 रुपया। यानी पैसा रिसीवर कौन है, तो सुभाष। सुभाष को हम पैसा दे रहे हैं, तो सुभाष ले रहा पैसा, यानी वो रिसीवर है और हम गिवर हैं। तो पहले रिसीवर कितना दे रहे हैं हम उसे, 8,000। और 2 में क्या करेंगे, कैश अकाउंट। पैसा किस रूप में दे रहे हैं, कैश। आप बैंक से दे सकते हो तो बैंक का भी एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेड कैश टू सुभाष हो गया। रिसीव कैश फ्रॉम महेश। महेश से हम क्या कर रहे हैं, पैसा प्राप्त कर रहे हैं, और वो भी कितना कर रहे हैं, 10,000 रुपया। कितना प्राप्त कर रहे हैं, 10। तो मेरे पास आ क्या रहा है, एक्चुअली कैश आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 10,000 रुपया। और वो कौन दे रहा है, कहाँ से आया कैश, तो वो कौन दे रहा है हमको, महेश दे रहा है। कौन दे रहा है, महेश दे रहा है। चलिए मैंने सेव किया। अगला नंबर इसका एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रवि। हम रवि से ही माल खरीद रहे हैं, पर किस में खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं। तो मेरे पास आ क्या रहा है, परचेज
परचेज का कितना का आ रहा है, तो 7500 का आ रहा है। कितना का आ रहा है, 7500 का आ रहा है। और 2 किस में खरीदे हम, कैश में। तो कैश में जब काम करेंगे तो मेंशन किसका करना है, कैश का ही करना है। उसके बाद ये है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, यानी एक बार क्या किया, रवि से कैश में खरीदा और दूसरा बार क्या किया है, उधारी खरीदा है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5000 रुपया। तो आपको एंट्री क्या करना है, तो परचेज कितना का है, तो ये 5000 रुपये का है, तो मैंने 5000 रुपये दिया। 2 कैश नहीं दिया है, किसका नाम लिया है इस बार, रवि का, क्योंकि ये उधारी खाता है तो आपको उधारी खाता मेंशन करना है। अगला नंबर जो एंट्री है आपका दिया, सोल्ड गुड टू सुरेश फॉर कैश। सुरेश से ही माल खरीदा, पर किस में खरीदा, कैश में। पहले ही मैंने बताया कि जहाँ पे कैश का मेंशन किया जाता है वहाँ सिर्फ कैश ही लिया जाता है, यानी जहाँ पे उधारी खाता है वहाँ सिर्फ पार्टी का नाम लिया जाता है, और पार्टी प्लस कैश रहे तो सिर्फ इसको लेना कैश। अकाउंट्स का रूल भी है, आपको क्या करना है कि जैसे आपको पर्सनल अकाउंट का है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट दे, यानी जहाँ पे पैसा का लेन देन होता है तो रिसीवर, यानी रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, आपको देखना है। रिसीवर को डेबिट में एंट्री करना है, गिवर को क्रेडिट में एंट्री करना है। वही यदि आपको रियल अकाउंट आता है तो डेबिट द व्हाट कम्स इन, यानी आपके पास क्या आ रहा है, और क्रेडिट द व्हाट गोज आउट, यानी आपके पास से क्या जा रहा है। वो एंट्री आपको डेबिट क्रेडिट में आपको मैंने एक वीडियो पे डाल दूंगा, मैंने वो बोर्ड पे बताया है क्लियरली, वो कैसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे क्या दिया है, सोल्ड गुड टू सुरेश, यानी सुरेश को हम क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। कितना का माल बेच रहे हैं, तो सॉरी, सोल्ड गुड टू सुरेश फॉर कैश 12000 कितना था, 600। हम माल बेच ही रहे हैं पर मेरे पास आ क्या रहा है, कैश। तो कितना आ रहा है, तो 12600 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12600। किस रूप में आ रहा है, तो वो सोल्ड के रूप में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है, सोल्ड के रूप में। किस रूप में आ रहा है, सोल्ड के रूप में। चलिए उसके बाद दिया है सोल्ड गुड टू सुरेश। सुरेश को फिर हम उधारी माल दिए, कितना का, 7000 का। तो आप किसको पकड़ेंगे, सुरेश को, क्योंकि पैसा तो मेरे पास आ नहीं रहा था। आप किसको पकड़ेंगे, सुरेश को। कितना का दिए हैं, तो 7000 का। और 2 क्या दिए सुरेश को, पैस दिए हैं, नहीं सोल्ड दिए हैं। क्या दिए, माल उसके साथ हम बेचे हैं। ले सेव कर दिए। अगला नंबर एंट्री क्या है, अगला नंबर एंट्री है आपका वॉथ मशीनरी फॉर कैश। हम मशीन को क्या किए, कैश में खरीदे। तो मेरे पास एक्चुअली आया क्या, मशीन आ क्या रहा है, मशीनरी। कितना का है, देख लेते हैं, अमाउंट देखने भूल गए, सॉरी। अमाउंट आपका हो रहा है 8000 रुपया। चलिए मैंने 8000 रुपया का मेंशन कर दिया। उसके बाद 2 किस में खरीद रहे हैं, कैश में, तो कैश का मेंशन। अगला नंबर एंट्री है आपका विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर प्राइवेट यूज। विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर प्राइवेट यूज, यानी हम अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किए, ऑफिस से विड्रॉ नहीं निकासी किए हैं। तो मेरे पास एक्चुअली आया क्या, कैश। क्या आया, कैश कितना है, तो 25000। क्लियरली। 2 कहाँ से आया, तो हम क्या किए, इसे विथड्रॉ किया, यानी हम क्या किए, इसको निकासी किए हैं। अब कहाँ से निकासी किए, वो लेजर बुक तो हम पहले से ही अंडर बना के रखे हैं। पेड रेंट, रेंट हम क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। तो मेरे पास पैसे क्या कर रहा है, जा रहा है। रिसीवर कौन है, तो नेम तो दिया नहीं कौन रेंट पे कर रहा है, तो रेंट देना पड़ेगा। रेंट कितना है, तो 400। और 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। अगला नंबर क्या है, पेड वेजेज। कितना है, 450 रुपये, यानी मजदूरी हम कितना दे रहे हैं, 450 रुपया। तो लेगा कौन, वेजेज कितना है, 450 रुपया। और 2 में कैश के रूप में दे रहे हैं, तो कैश 450 चला गया। अगला नंबर एंट्री है पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को कितना दे रहे हैं, 1200 रुपये हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं। तो आपको क्या जा रहा है, सैलरी जा रहा है। सैलरी कितना जा रहा है, तो 1200 जा रहा है। और 2 में क्या जा रहा है, सैलरी भी जब भी देते हैं तो क्या आपको हम बोल दें कि सैलरी दे दिए और पैसा आपका रख लें, तो आपको सैलरी दिए नहीं दिए। इसी तरह से जब भी सैलरी जाता है तो वो कहाँ जाता है, कैश में जाता है। चलिए अगला नंबर एंट्री क्या है, तो अगला नंबर एंट्री है लास्ट जो है रिसीव कमीशन, यानी कमीशन हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त करते हैं। मेरे पास एक्चुअली हाँ क्या रहा है, पैसा। तो पहले मेंशन किसका करेंगे, पैसा का। कैश कितना आ रहा है, तो 200 रुपया आ रहा है। और 2 कहाँ से आ रहा है वो, तो रिसीव कमीशन से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, कमीशन के रूप में मेरे पास से 200 रुपया है। क्लियरली। ये फाइनल था एक सीआरएम का जनरल एंट्री। इस तरह से मैंने 5 या 6 जनरल एंट्री आपको क्या करें, नेक्स्ट में आपको इससे भी हार्ड मिलेगा, उससे धीरे 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 आपको क्या है, इससे आगे हार्ड ही मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में।